हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 19 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और beljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब था आंध्र प्रदेश। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है, तो इसका सही जवाब था तमिलिसाई सौंदरराजन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजय मल्होत्रा। तो पूर्व भारतीय राजनयिक अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अजय मल्होत्रा रूसी संघ में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। यहाँ उन्हें तस्वीर में देखिए। वह 1977 में भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में शामिल हुए। 1979 से 1982 तक उन्होंने केनिया और सेशल्स जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए नैरोबी में उच्चायोग में भी सेवा दी। 1985 से उन्होंने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव यानी फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक बने थे डॉक्टर अजय माथुर। भारतीय अमेरिकी वनिता गुप्ता को यूएसए में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड यानी हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा नियुक्त 20 प्रमुख हस्तियों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा देश ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो भारत हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन के उत्तरी भाग यानी नॉर्दर्न पार्ट में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में ईरान और रूस में शामिल हो गया है। भारतीय नौसेना जहाजों के चुनिंदा समूह के साथ अभ्यास में शामिल हुई है। ड्रिल 17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। इसमें समुद्र और वायु लक्ष्यों पर शूटिंग, जहाजों को मुक्त करना और एंटी पायरेसी ऑपरेशन शामिल होंगे। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इंडिया और फ्रांस के बीच जोधपुर राजस्थान में जनवरी 20, 2021 को आयोजित किया गया था। बात करें यहाँ पर ईरान की तो इसकी कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल। अगला क्वेश्चन देखो, जापान सरकार द्वारा किस राज्य के डॉक्टर थंगजाम धबाली को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर थंगजाम धबाली को जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आपसी समझ और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए उनके स्थायी योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर धबाली ने मणिपुर पर्यटन मंच के अध्यक्ष के रूप में 2012 से 2017 तक अपने कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत किया। यहाँ उन्हें तस्वीर में देखिए। डॉक्टर थंगजाम को औपचारिक रूप से इम्फाल में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत में जापान के राजदूत हैं सुजुकी सातोशी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 पाने वालों की सूची में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम शामिल है, तो इसका सही जवाब था जापान। बात करें यहाँ पर जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों यानी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के विनियमन के लिए नवगठित आरबीआई समिति का प्रमुख कौन होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनएस विश्वनाथन। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। 8 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन करेंगे। यह समिति शहरी सहकारी बैंकों के
तेजी से पुनर्वास और समाधान यानी रिहैबिलिटेशन और सॉल्यूशंस के लिए प्रभावी उपाय सुझाएगी और क्षेत्र के समेकन की क्षमता यानी कंसोलिडेशन एबिलिटी का आकलन करेगी। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। अन्य सदस्य नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला और नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष ज्योतेंद्र एम मेहता शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है और इसका नाम पौराणिक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडे के नाम पर रखा गया है। उन्होंने पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सिटी विकास यानी ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में 5,000 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं यानी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउरकेला में बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो ओडिशा ने जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ नागरिक एजेंसी का पुरस्कार जीता है। जस्टिस एस मुरलीधरन ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन सतीश शर्मा। तो कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का कैंसर से लड़ने के बाद निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे। वह नरसिम्हा राव सरकार में 1993 से 1996 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थे। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। वह पहली बार जून 1986 में राज्यसभा के सदस्य बने और बाद में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1991 में अमेठी से लोकसभा के लिए चुने गए। वह बाद में जुलाई 2004 से 2016 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अगला क्वेश्चन देखो, किस मंत्रालय ने हाल ही में जल जीवन मिशन शहरी के तहत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। मंत्रालय ने 10 शहरों रोहतक, आगरा, सूरत, बदलापुर, तुमकुर, कोच्चि, मदुराई, भुवनेश्वर, चूरू और पटियाला में यह जल सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। जल जीवन मिशन शहरी का लक्ष्य सभी 4,378 वैधानिक शहरों के साथ साथ 500 अमृत शहरों में सीवेज प्रबंधन के लिए पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज बनाना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में लंदन के डिजाइन म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए कौन सा एआई रोबोट खबरों में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आइदा। तो लंदन के डिजाइन म्यूजियम में मई या जून 2021 में रोबोट आइदा की पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। आइदा का नाम एडा लवलेश के नाम पर रखा गया, जो दुनिया की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर और गणितज्ञ थी। आइदा मानव विशेषताओं वाला एक रोबोट है। यहाँ उसकी तस्वीर देखिए। एआई कलाकार को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के एक समूह द्वारा बनाया गया था। उसकी शारीरिक विशेषताओं में उसकी आंख में एक माइक्रोचिप और एक रोबोटिक हाथ शामिल है और वह एक ग्राउंड ब्रेकिंग एल्गोरिदम पर आधारित है। 2019 में वह पेंसिल का इस्तेमाल करने और बिना किसी मानवीय सहायता के कला बनाने वाली दुनिया की पहली एआई ह्यूमनॉइड बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी बिलास। तो पहाड़ी बिलास ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए 2021 सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप में पैंथर्स को हराकर खिताबी जीत हासिल की। चैंपियनशिप को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और अल्टीमेट खो खो द्वारा आयोजित किया गया। यह प्रथम उच्च प्रदर्शन मूल्यांकन यानी हाई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रशिक्षण शिविर यानी साइंटिफिक असेसमेंट ट्रेनिंग कैंप के हिस्से के रूप में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइमा उबेद किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पावर लिफ्टिंग। तो साइमा उबेद कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने पावर लिफ्टर के रूप में करियर चुना है। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। पहली बार जम्मू और कश्मीर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने
श्रीनगर में महिलाओं के लिए पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। साइमा ने 255 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के एडवाइजरी कमेटी के पहले इंडियन चेयरपर्सन बने हैं अजय मल्होत्रा। ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 में इंडिया शामिल हो गया है। जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मणिपुर के थंगजाम धबाली को दिया है। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आरबीआई कमेटी के हेड बने हैं एनएस विश्वनाथन। इंडिया के लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कैप्टन सतीश शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। पायलट पेयजल सर्वेक्षण जल जीवन मिशन अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया है। एआई रोबोट आइदा लंदन डिजाइन म्यूजियम में एग्जीबिशन के लिए खबरों में है। खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 पहाड़ी बिलास ने जीती है। कश्मीर की साइबा उबैद पावर लिफ्टिंग से जुड़ी हुई हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है साइमा उबैद किस खेल से संबंधित है, और आपका दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।